Hello students, welcome to my channel. Today I shall continue with Macbeth written by William Shakespeare, Act 3, Scene 4. A room of state in the palace. अब यहाँ पे एक रूम है. अब banquet prepared होता है यहाँ पे. Enter Macbeth, Lady Macbeth, Ross, Lennox, Lords and attendants. उनके साथ सब आते हैं. मैकबेथ, यू नो योर ओन डिग्रीज, सिट डाउन. मतलब आप सबको अपने पोजीशंस पता है ना, कौन फर्स्ट रैंक में, कौन लास्ट रैंक में. आप लोग उसी हिसाब से एट फर्स्ट एंड लास्ट द हार्टी वेलकम. मतलब आप लोग सब अपने अपने पोजीशन के साथ बैठ जाइए. मैं आपको दिल से आपका वेलकम करता हूँ. लॉर्ड्स, थैंक्स टू योर मेजेस्टी. वो कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इन्वाइट किया. मैकबेथ, आवर सेल्फ विल मिंगल विथ सोसाइटी. तो हम लोग जो है इतने हम्बल होकर हम लोग सोसाइटी से मिक्स करें, हम लोग आप लोगों के साथ. एंड प्ले द हम्बल होस्ट. आवर होस्ट इज कीप्स हर स्टेट. वो अपनी वाइफ को कहते हैं कि अब वो चेयर पे आएंगी. कीप्स हर स्टेट बट इन बेस्ट टाइम वी विल रिक्वायर हर वेलकम. पर मैं बिल्कुल बेस्ट टाइम में मैं कहूँगा कि अब वो टू स्पीक अप वेलकम, यानी कि अब वो सबका स्वागत करें. लेडी मैकबेथ, प्रोनाउंस इट फॉर मी सर टू ऑल आवर फ्रेंड्स. वो कहती हैं कि अब मैं कह रही हूँ फॉर माई हार्ट स्पीक्स दे आर वेलकम. वो सब वेलकम है, वो सब आ सकते हैं. सबका बहुत बहुत शुक्रिया आने का. एंटर फर्स्ट मर्डर टू द डोर. फर्स्ट मर्डर आते हैं. मैकबेथ, सी दे इनकाउंटर दी विद देयर हार्ट्स थैंक्स. वो अपनी वाइफ को कह रहे हैं कि अपने जो गेस्ट का थैंक्स करो, शुक्रिया करो. और वो सबको कहते हैं बोथ साइड्स आर इवन इन द मिड्स, बी लार्ज in mirth anon, will drink a measure, the table round. और यहाँ पे वो कह रहे हैं इवन इन द मिड्स, यानी कि मैं यहाँ पे बीच में बैठूँगा. बी लार्ज इन mirth anon. आप लोग पूरे दिल से यहाँ पे इंजॉय करिए विदाउट एनी रिस्ट्रेन. और वी विल ड्रिंक अ मेजर द टेबल राउंड. और हम लोग सब एक ड्रिंक लेंगे टेबल राउंड टेबल में. और उसके बाद वो गोज़ टू डोर. वो डोर के पास जाते हैं. देयर ब्लड अपॉन दाई फेस. वो कहता है अरे तुम्हारा तो फेस में पूरा ब्लड है. मर्डर, इट्स बैंकोज देन, तो बैंको का है. इट्स बेटर दी विदाउट देन ही विद इन. तो हाँ, इट्स इज़ बेटर कि दी विदाउट, यानी कि तुम्हारे जो फेस पे है वो एक जोक करते हैं वो ज़्यादा अच्छा है कि विद इन, यानी कि ना कि वो बैंको के ब्लड में है. मतलब उनका कहने का मतलब है कि बैंको ज़िंदा नहीं, वो ज़्यादा अच्छा है. इज़ ही डिस्पैच्ड. उनका मतलब किल्ड हो गया. माई लॉर्ड हिज थ्रोट इज कट दैट आई डिड फॉर हिम. वो जो मर्डर कहते हैं उनका थ्रोट कट हो गया है. मैकबेथ, दाउ आर्ट द बेस्ट और द थ्रोट कट थ्रोट्स, येट ही इज़ गुड दैट डिड द लाइक फॉर फ्लियांस. तुम तो बहुत माहिर हो ये थ्रोट कट करने में, पर जिसने फ्लियांस का थ्रोट कट किया वो उससे ज़्यादा माहिर है. इफ़ दाउ डिजिट्स दाउ आर्ट द नॉन परेल. तुम्हारा कोई मिसाल नहीं है. मर्डर, मोस्ट रॉयल सर फ्लियांस इज एस्केप्ड. पर वो कहते हैं कि फ्लियांस तो एस्केप भाग गया. मैकबेथ, देन कम्स माई फिट अगेन. अब फिर मुझे डर आ गया. आई हैड एल्स बीन परफेक्ट होल एज द मार्बल फाउंडेड एज द रॉक, अगर एज ब्रॉड एंड जनरल एज द कास्टिंग एयर. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आई हैड बीन, मैं बहुत परफेक्ट होता अगर फ्लियांस का मर्डर हो जाता, तो मैं सॉलिड होता अभी मार्बल की तरह. फाउंडेड मानी कि तब बहुत ही फर्म होता रॉक की तरह. एंड ब्रॉड एंड जनरल द कास्टिंग एयर, और एक फ्री होता है एक सराउंडिंग एयर की तरह. बट नाउ आई एम केबिन्ड, क्रिप्ड, कन्फाइंड, बाउंड इन टू सॉसी डाउट्स एंड फेयर्स. पर अब मैं फिर वही डाउट्स में और फिर वही मैं इम्प्रिजेंट हो गया हूँ डाउट्स और फेयर्स में. बट बैंको सेफ, और बैंको तो सेफ है ना. बैंको से यानी कि बैंको का मर्डर हो गया है ना. मर्डर, ए माई गुड लॉर्ड सेफ इन अ डिच ही बाइट्स विथ 20 ट्रेंच्ड, 20 ट्रेंच गैशेज ऑन हिज हेड, यानी कि उनके सर के ऊपर लोग 20 बार लोग चाकू से मारते हैं. द लीस्ट अ डेथ टू नेचर, जो आराम से किसी भी मैन को मरने के लिए मजबूर कर देगा. मैकबेथ, थैंक्स फॉर दैट देयर द ग्रोन सर्पेंट लाइज. अब वो थैंक्स करके उसके बाद वो साइड में कहते हैं अपने आप से, थैंक्स
देयर द ग्रोन सर्पेंट लाइज, यानी कि आप जो है बैंकों को वो मतलब कह रहे हैं कि ग्रोन सर्पेंट लाइज को तो वो ख़त्म हो चुका है। द वॉर्म दैट्स फ्लेड, जो भागा यानी कि फ्लांस के बारे में, हैड नेचर दैट इन टाइम विल वेनम ब्रीड, तब उसके अंदर भी अब वो ब्लड मतलब वो जले मतलब वो पॉइजन आएगा, वेनम वो पॉइजन आएगा, यानी कि वो नो टीथ फॉर द प्रेजेंट, बट अभी वो हार्मलेस है, पर आगे जाके वो हार्मफुल हो सकता है। गेट दी गॉन टुमारो, तो कहता है तुम लोग जाओ, मैं तुम लोग से कल बात करूँगा। वी विल हियर आवर सेल्स अगेन, और हम लोग फिर से मिलेंगे। तो एग्जिट हो जाता है मर्डरर का। लेडी मैकबेथ, माई रॉयल लॉर्ड, अब वो देखती है अरे मेरे हस्बैंड तोड़ के दरवाजे की तरफ चले गए, यहाँ सब उनका चेयर पे वेट कर रहे हैं। तो वो कहती है लेडी मैकबेथ, माई रॉयल लॉर्ड यू डू नॉट गिव द चेयर, द फीस्ट इज सोल्ड, तो आपने आप आए नहीं हैं, ठीक है, फीस्ट इज मतलब ऐसा लग रहा है द फीस्ट इज सोल्ड है, कोई पे करके थोड़ी ना आया यहाँ पे, वो तो सब आपके पास आया आपसे मिलने। दैट इज़ नॉट ऑफन वाउच वाइल इट इज़ अ मेकिंग दैट्स गिवन विथ वेलकम टू फीड व बेस्ट एट होम, वो कह रहे कि अगर वो लोग यहाँ पे खाने आते हैं पे करके तो उससे बेटर तो वो लोग अपने घर पे खाते हैं, पर यहाँ तो वो लोग आपसे मिलने आए हैं, आपका वेलकम के लिए आए हैं। फ्रॉम देंस द सॉस टू मील सेरेमनी मीटिंग वर बेयर विदाउट इट, तो यहाँ पे वो कह रही हैं कि यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, इट इज़ अ फीस्ट सेरेमनी मेक्स द मीटिंग ऑफ पीपल स्पेशल जस्ट लाइक एडिंग सॉस टू मीट मेक्स इट स्पेशल, तो एक मीटिंग जो होता है ना वो हमारे जो ये सेरेमनी को स्पेशल बनाता है, जिससे एक सॉस जो है एक मीट को स्पेशल बना देता है। मैकबेथ कहते हैं स्वीट रिमेम्बरेंस स्वीट हार्ट, वो कहते हैं कि नाउ गुड डाइजेशंस वेट ऑन एपेटाइट एंड हेल्थ ऑन बोथ, अब वो कहते हैं कि अब वो सबको कहते हैं अपने गेस्ट को कि मैं आप लोग के लिए दुआ कर रहा हूँ कि अब अच्छे जो डाइजेशन है आपके जो हेल्थ है वो अच्छे हो जाएं, अच्छे रहें, आप लोग अच्छे से खाएं यहाँ पे। लेनॉक्स मे प्लीज़ योर हाईनेस सेट, अब आप प्लीज़ अब आप भी सीटेड हो जाइए। मैकबेथ हेयर had we now our country's honor roof were the graced person of our banco present, एक ही रूफ़ के अंदर हम लोग सब कंट्री की जो नोबलेस्ट हम लोग सब मौजूद है, बस सिर्फ बैंको नहीं है। तो अब क्या होता है पता है, जब ये सब बात मैकबेथ कहते हैं तो मैकबेथ का ध्यान नहीं जाता है, अब उनका ध्यान जाता है गोस्ट ऑफ बैंको एंटर्स एंड सिट्स इन मैकबेथ्स प्लेस, वो आके मैकबेथ की जगह में बैठ जाते हैं। हु मे आई रैदर चैलेंज फॉर अनकिनोनेस दैन पिटी फॉर मिसचांस, कह रहे हैं कि यहाँ पे कि मैं क्या करूँ, मैं चैलेंज करूँ यानी कि मैं डिप्राइव करूँ, मैं ब्लेम करूँ उसके वो यहाँ नहीं आया बैंकों से, या फिर मैं पिटी करूँ उसके जो भी हादसा उसके साथ हुआ होगा जो उसको यहाँ पहुँचने नहीं दिया। अब रॉस कहते हैं एब्सेंट सर लेज ब्लेम अपॉन हिज प्रॉमिस, वो कहते हैं कि उन्होंने प्रॉमिस किया था तो हम लोग उनको ब्लेम करना चाहिए उनके प्रॉमिस के ऊपर कि उन्होंने अपने प्रॉमिस नहीं निभाया। प्लीज़ योर हाईनेस टू ग्रेस अस विथ योर रॉयल कंपनी, वो कहते हैं कि अब आप सीटेड हो जाइए और हमें अपने कंपनी से ग्रेस मतलब हमें अब वो जो है आपके कंपनी हम लोग एक मीटिंग करते हैं, हम लोग बैठते हैं साथ में। मैकबेथ द टेबल इज़ फुल, वो कहते हैं द टेबल तो फुल है। लेनॉक्स हियर इज़ अ प्लेस रिजर्व सर, ये आपके लिए प्लेस है। मैकबेथ कहते हैं कहाँ है। लेनॉक्स हियर इज़ माई गुड लॉर्ड व्हाट इज़ दैट मूव्स, क्या आज आप इतने शॉक्ड हो रहे हैं। योर हाईनेस। मैकबेथ विच ऑफ यू हैव डन दिस, मैकबेथ कहते हैं कि तुम लोग में से कौन ये ट्रिक कर रहा है मेरे साथ। लॉर्ड्स व्हाट माय गुड लॉर्ड, क्या। मैकबेथ कहते हैं आप किसको कहते हैं मैकबेथ, बैंकों के घोस्ट को। दाउ कांस्ट नॉट से आई डिड इट नेवर शेक दाई गॉरी लॉक्स एट मी, तुम नहीं कह सकते हो कि ये मैंने किया है अपना जो ये, क्योंकि ना वो गौरी लॉक्स यानी कि अपने अपने जो बैंकों का जो भूत है वहाँ पे वो अपना फेस को इधर उधर हिलाता है, तो कहता है कि अपने ये ब्लड से जो है ना कवर्ड हेड को अपने बार बार मत हिलाओ। रॉस जेंटलमैन सर हिज हाइनेस इज़ नॉट वेल, वो कहते हैं कि जेंटलमैन सब खड़ा होता है तो कहते हैं कि ना उनका जो है ना वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लेडी मैकबेथ सिट वर्दी फ्रेंड्स माई लॉर्ड इज ऑफन दस एंड हैड बीन फ्रॉम हिज यूथ, अब वो कहते हैं वो ऐसे ही हैं और सिंस हिज यूथ यानी कि वो कभी कभी ऐसे ऐसे बोलते हैं, ठीक है। प्रे यू कीप सीट द फिट इज़ मोमेंटरी, जो फिट है जो मतलब फिट यानी कि जो
प्रॉब्लम उनको हो रहा है, जो परेशानी वो मोमेंटरी है, कुछ वक्त के लिए। अपॉन अ थॉट ही विल अगेन बी वेल, तो कुछ देर के बाद वो फिर से ठीक हो जाएंगे। आई इफ़ मच यू नोट हिम यू शैल ऑफेंड हिम। स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट हियर मीन्स मेक अ फस। अगर आप ज़्यादा उनसे सवाल पूछेंगे तो वो और ज़्यादा ऑफेंड हो जाएंगे। एंड एक्सटेंड हिज पैशन, और वो और ज़्यादा मतलब वर्स हो जाएंगे। फीड एंड रिगार्ड हिम नॉट, वो कहते हैं आप लोग फीड करिए खुद को और उसको उनके ऊपर ध्यान मत दीजिए। अब वो लेडी मैकबेथ को कहती है, आर यू अ मैन, क्या तुम एक इंसान हो? मैकबेथ, ए एंड अ बोल्ड वन दैट डेयर लुक ऑन दैट विच माइट अपॉल द डेविल। तो मैं बहुत ही करेजियस आदमी हूँ मैं, जो मैं देख रहा हूँ ना वो एक डेविल को भी डरा देगा। मतलब बैंकों के घोस्ट को वो एड्रेस कर रहे हैं। लेडी मैकबेथ, ओ प्रॉपर स्टफ, दिस इज़ द वेरी पेंटिंग ऑफ योर फियर। तुम जो देख रहे हो वो तुम्हारा डर है। दिस इज़ द एयर ड्रॉन डैगर विच यू सेड, जैसे तुमने कहा था ना तुम्हें एक डैगर दिखता है, लेड यू टू डनकन। ओ दीज फ्लॉज एंड स्टार्ट्स imposter to fear and would well become a woman's story at a winter's fire authorized by her grandma। तो तुम जो बोल रहे हो ना वो एक ऐसा लग रहा है कि स्टोरी जो हम लोग को होता नहीं कि ग्रैंड माँ हमें स्टोरी ये सुनाती है, जो एक औरत अपने ग्रैंड मदर से स्टोरी सुनते हुए आई है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना विंटर्स फायर, यानी कि फायर के बगल में बैठ के एक ग्रैंड माँ से स्टोरी, तुम वैसे ही स्टोरी सुना रहे हो, एक ग्रैंड माँ की सुनी हुई स्टोरी। शेम इटसेल्फ, तुम्हें अपने पर शर्म आनी चाहिए। व्हाई डू यू मेक सच फेसेस व्हेन ऑल इज डन, तुम ऐसा फेस क्यों बना रहे हो जैसे सब कुछ ठीक है। मैकबेथ, प्रीति सी देयर बिहोल्ड लुक लो हाउ से यू, तुम कैसे कह सकती हो ये, देखो वहाँ पे क्या कह रही हो तुम। वाई वॉट केयर आई इफ़ दाउ कांट्स नॉट स्पीक टू, इफ़ अब जो है अब एड्रेस कर रहे हैं बैंकों के घोष को। इफ़ दाउ कांट्स नॉट स्पीक टू, इफ़ charnel houses and our graves must send those that we bury back our monuments shall be the maws of kites। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं, तो यहाँ पे वो जो अपना पता नहीं फेस अपना हिलाते रहते हैं, बैंकों का घोष करते हैं कि वो यहाँ देख रहा है वहाँ देख रहा है, अपने नेक को हिला रहा है। तो वो कहते हैं इफ़ दाउ कैंस नॉट स्पीक टू, अगर तुम हिला सक रहे हो, नॉट कर सक रहे हो, बोल सक रहे हो। इफ़ वही वो कर रहे हैं कि इफ़ चांदल हाउस ग्रेव्स मस्ट सेंड, और जो लोग जो दफन हो गए हैं चांदल हाउस टॉम से और अपने ग्रेव से बाहर निकल के आ सकते हैं मॉन्यूमेंट्स से, अपने ब्यूरियल से, तो शैल बी द, यानी कि स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट मॉज हियर मीन्स बेलीज। तो हम लोग फिर जो डेड बॉडीज़ जो होती है ना, वो हम लोग बर्ड्स ऑफ प्रे जो डेड बॉडीज़ को खाते हैं, वो उनको हम लोग कहेंगे आइए आप लोग आके खाइए, क्योंकि जो लोग दफन है वो तो वापस आ जा रहे हैं घोस्ट की शक्ल में। तो अगर तुम जिंदा हो और तुम सब कुछ बोल पा रहे हो, नॉट कर रहे हो, तो तुम्हारा तो हमें भी वो बर्ड ऑफ प्रे को तुम्हारा बॉडी दे देना चाहिए। लेडी मैकबेथ, व्हाट क्वाइट अनमैन्ड इन फॉली, वो कहती हैं कि क्या हो गया इसके, मतलब मैनलीनेस को, फुलिश हो गया ये एकदम। मैकबेथ, इफ आई स्टैंड हियर आई सॉ हिम, मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ तो मैं इतना भी श्योर हूँ कि मैंने उसे देखा है। लेडी मैकबेथ, फाइट फॉर शेम, तुम्हें अपने पर शर्म आनी चाहिए। मैकबेथ, ब्लड हैड बीन शेड ईयर नाउ इन द ओल्डन टाइम ईयर ह्यूमन स्टैच्यू पर्क्ड द जेंटल व्हील। तो ब्लड तो पहले भी बहुत ज़्यादा शेड होता था इन द ओल्डन टाइम, बट इवन ह्यूमन स्टैच्यू पर्क द जेंटल, यानी कि जब से जो लॉज बने, उन्होंने जो पाबंदियाँ लगाई हैं, तब से ना ये चीज़ हो गया बंद। लोग ज़्यादा किसी का मर्डर नहीं कर सकते, मार नहीं सकते। एंड सिंस 2 मर्डर्स हैव बीन परफॉर्म्ड, उसके बाद भी मर्डर्स हुए हैं। टू टेरेबल फॉर द ईयर, जो सुन नहीं सकता इंसान। द टाइम्स हैज़ बीन दैट व्हेन द ब्रेन्स वर आउट द मैन वुड डाई, जब लोग पागल हो जाते तो लोग मर जाते थे, ऐसा भी वक्त था। एंड देयर एन एंड बट नाउ दे राइज अगेन विथ 20 मॉर्टल मर्टर्स ऑन देयर क्राउन्स। तो यानी कि 20 मॉर्टल यानी कि 20 स्टिचेस के साथ, यानी 20 ज़ख़म के साथ भी वो लोग आ सकते हैं। एंड पुश अस फ्रॉम आवर स्टूल्स, दिस इज़ मोर स्ट्रेंज देन सच अ मर्टर इज़। तो कह रहे हैं कि मतलब और आके मेरा सीट्स ऑक्यूपाई कर सकता है ना, ऑन देयर क्राउन पुश अस फ्रॉम आवर स्टूल, और हमें अपने स्टूल से हटा के खुद ऑक्यूपाई कर सकता है सीट।
ये तो बहुत ही स्ट्रेंज है। लेडी मैकबेथ, माई नोट वर्दी लॉर्ड, योर नोबल फ्रेंड्स डू लैक यू। तो आपको बहुत मिस करेंगे, मतलब वो कहती हैं आपकी कंपनी को मैकबेथ। अब वो फिर से वापस आता है, आई डू फॉरगेट, डू नॉट अम्यूज़, वो गेस्ट को कहते हैं, माई मोस्ट वर्दी फ्रेंड्स, आई हैव अ स्ट्रेंज इन्फॉर्मिटी। वो कहते हैं कि अब घोस्ट ऑफ बैंक को गायब हो जाता है, वो कहते हैं मुझे एक स्ट्रेंज इन्फॉर्मिटी विच इज़ नथिंग टू दोज दैट नो मी। तो उनके लिए कुछ नहीं जो मुझे जानते हैं, आप लोग तो मुझे जानते नहीं हैं। कम लव एंड हेल्थ टू ऑल, देन ऑल सिट डाउन, अब सब बैठ जाइए। गिव मी सम वाइन, वो कहते हैं मुझे कुछ वाइन दो। फिल फुल टू आई ड्रिंक टू द जनरल जॉय ऑफ द होल टेबल, मैं सबके खुशी के साथ मैं खुश हूँ और सबके साथ मैं पीऊँगा। एंड टू आवर डियर फ्रेंड बैंक को हुम वी मिस, वुड ही वर हियर। अब वो फिर कह रहे कि मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, काश वो यहाँ होते। फिर से घोस्ट आ जाता है, जैसे वो कहते हैं री एंटर घोस्ट, टू ऑल एंड हिम वी थर्स्ट एंड टू एंड ऑल टू ऑल। तो हम लोग सब होमेज पेड कर रहे हैं बैंकों को, लॉर्ड्स आवर ड्यूटीज़ एंड द प्लेज। आप कहते हैं मैकबेथ, अवांट एंड क्विट माई साइट, वो कहते हैं जाओ मेरे नज़र से दूर हो जाओ। लेट द अर्थ हाइड दी दाई बोन्स आर मैरोलेस, तुम्हारे अर्थ तुमको अपने अंदर दफना ले, तुम्हारा बोन्स जो है वो मतलब हॉलो हो जाए। दाई ब्लड इज कोल्ड, तुम्हारा ब्लड सूख गया, ठंडा हो गया। दाउ हैज़ नो स्पेक्यूलेशन इन दोज आइज़, हमारे पास वो पावर नहीं है विच दाउ डॉट्स ग्लेयर विद, जिस पावर तुम मुझे देख रहे हो तुम्हारे अंदर वो पावर नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। लेडी मैकबेथ, थिंक ऑफ दिस गुड पियर्स, अब वो लेडी मतलब लॉर्ड्स को कहती हैं गुड पियर्स, बट एज अ थिंग ऑफ कस्टम इट इज़ नो अदर ओनली इट स्पॉइल्स द प्लेजर ऑफ द टाइम। तो कुछ नहीं है, हमारा जो फीस्ट को ये ख़राब हो रहा है हमारा फीस्ट। मैकबेथ, व्हाट मैन डेयर, वो अब घोस्ट को कह रहे हैं आई डेयर, जो मैं एक इंसान के अंदर हिम्मत है, करेज है, वो सबसे मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ। अप्रोच दाउ लाइक द रग्ड रशियन बेयर, तुम एक रग्ड रशियन बेयर के फेस में आओ मेरे सामने। दी आर्म्ड राइनोसोरस, उसके शक्ल में आओ। और दी हाइरकैन टाइगर, या फिर तुम जो स्टूडेंट्स प्लीज नोट, हाइरकैन हियर मीन्स बिलोंगिंग टू हाइक्रेनिया, अ फॉर्मर पर्शियन प्रोविंस। तो जो पहले की जो प्रोविंस जो हाइरकैनिया एक पर्शियन जगह है, उसके टाइगर के रूप में मेरे सामने आओ। टेक एनी शेप, तुम किसी भी शेप में आओ, बट दैट एंड माई फर्म नर्व्स शैल नेवर ट्रेम्बल, मेरा कभी नर्व्स भी कभी ट्रेम्बल नहीं करेगा। और बी अ लाइव अगेन, या तुम फिर से जिंदा हो जाओ। एंड डेयर मी टू द डेजर्ट विद दाई स्वॉर्ड, और तुम मुझे चैलेंज करो डेजर्ट में विद दाई स्वॉर्ड। इफ ट्रेम्बलिंग आई इनहैबिट देन प्रोटेस्ट मी द बेबी ऑफ अ गर्ल, और मैं तब भी अगर ट्रेम्बल करो तो तुम मुझे एक बेबी गर्ल बता दो। हैंस हॉरिबल शैडो अनरियली मॉकरी हैंस, तो पर ये जो अपना जो तुम जिस फिगर में आ रहे हो उस फिगर में मत आओ। घोस्ट डिसअपियर हो जाते हैं। वाई सो बीइंग गॉन, आई एम अ मैन अगेन, प्रे यू सिट स्टिल, वो अब कहते हैं कि आप लोग जो है आप लोग आराम से बैठ जाइए शांति से। आई एम अ मैन अगेन। लेडी मैकबेथ, यू हैव डिस्प्लेस द mirth, ब्रोक द गुड मीटिंग विथ मोस्ट एडमायर्ड डिसऑर्डर, आपने पूरा मज़ा ख़राब कर दिया है मीटिंग का अपने सेल्फ कंट्रोल को खो के। मैकबेथ, कैन सच थिंग्स बी एंड ओवरकम लाइक अ समर्स क्लाउड, क्या एक समर्स क्लाउड की तरह सब कुछ एक्सपीरियंस जो हुआ है वो ख़त्म हो सकता है। विदाउट आवर स्पेशल वॉन्डर यू मेक मी स्ट्रेंज इवन टू द डिस्पोजिशन दैट आई ओ, तो मैं जो डिस्पोजिशन यानी कि मेरा जो अपना नेचर है, तो मैं जो देख रहा हूँ तुम वो नहीं समझ रही हो। When now I think you can behold such sights and keep the natural ruby of your cheeks, अगर मेरी जगह होती है वो सब देखती ना, देख के भी तुम मतलब वो उनको लग रहा है कि लेडी मैकबेथ भी देख रही है बैंको को और बैंको के घोस्ट को, तो वो कह रहे हैं कि तुम वो सब देख के भी तुम्हारे चीक्स में इतना रूबी यानी शाइन कैसे। When mine is blanched with fear, जब मैं इतना डरा हुआ हूँ। रॉस को कुछ शक होता है, रॉस कहते हैं व्हाट साइट्स माय लॉर्ड, क्या हो रहा है ये। लेडी मैकबेथ अब कहती है आई प्रे यू स्पीक नॉट, ही ग्रोज वर्स एंड वर्स, मैंने कहा ना आप बोलिए मत, वो और ज़्यादा बोलेंगे। क्वेश्चन इनरेजेस हिम, जितने ज़्यादा सवाल होंगे वो उतने ज़्यादा गुस्सा होंगे।
एट वंस गुड नाइट, वो कहती हैं मैं सबको गुड नाइट कह रही हूँ। स्टैंड नॉट अपॉन द ऑर्डर ऑफ योर गोइंग बट गो एट वंस। आप लोग ऐसा नहीं है कि बस अपने ऑर्डर के साथ जाइए, मतलब पहला लोएस्ट आएगा फिर उसके बाद ऐसा नहीं, आप लोग सब एक साथ खड़े होइए, सब एक साथ जाइए। लेनॉक्स, गुड नाइट एंड बेटर हेल्थ, वो कहते हैं अब आपको बेटर हेल्थ हो, गुड नाइट। अटेंड हिज मजेस्टी, वो कहते हैं पर आप उनका ध्यान रखिए। लेडी मैकबेथ, काइंड गुड नाइट टू ऑल, अब वो सबको काइंड गुड नाइट कहती हैं। एग्जीवेंट लॉर्ड्स और अटेंडेंट, और यहाँ पे फिर लॉर्ड्स और अटेंडेंट्स के चले जाते हैं वो लोग। मैकबेथ, इट विल हैव ब्लड, दिस से ब्लड विल हैव ब्लड, वो कहते हैं कि मैंने कहा था ना जो मर्डरर हम लोग जो मर्डर्स किए हैं वो हम लोग को आके बदला लेंगे। ब्लड विल हैव ब्लड, स्टोन्स हैव बीन नोन टू मूव एंड ट्रीज टू स्पीक। जैसा लग रहा है मुझे, ऐसा मतलब होता नहीं कि स्टोन्स जो है मूव, यानी कि ग्रेव स्टोन मूव होते हैं और ट्रीज भी बातें करते हैं। ऑग्रस एंड अंडरस्टूड रिलेशंस, स्टूडेंट्स प्लीज नोट ऑग्रस हियर मीन्स प्रोफेसीज। जो प्रोफेसीज जो है और अंडरस्टूड रिलेशन जो समझते हैं, हैव बाय मैगोपाइज एंड शॉग्स एंड रूक्स ब्रॉथ फोर्थ द सीक्रेट्स मैन ऑफ ब्लड। जो ऑड बिहेवियर है मैगपाइप्स या क्रोज और रूक्स के, जो कमिटेड होते हैं, मतलब जो मर्डरर्स होते हैं, वो सब जो है अभी हमको समझ में आ रहा है कि ये सब हमारे ख़िलाफ़ है। व्हाट इज़ द नाइट, मतलब क्या वक्त हो रहा है अभी। लेडी मैकबेथ, ऑलमोस्ट एट ऑड्स विथ मॉर्निंग विच इज़ विच, तो वो जो नाइट है वो एकदम वेरियंस विद द मॉर्निंग, सो इट इज़ हार्ड टू से वेदर इट इज़ नाइट और डॉन, मतलब एकदम देर रात हो गया है। ठीक है, मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि इतनी देर हो गई है कि अब बताना ही मुश्किल है कि अब सुबह होने वाली है कि अभी भी रात है। मैकबेथ, हाउ सेस्ट दाउ दैट मैकडफ डिनाइज दिस हिज पर्सन एट आवर ग्रेट बिडिंग। अब मैकबेथ कह रहा है तुम क्या कह रही थी कि मैकडफ यहाँ आने से, हमारे जो रॉयल इनविटेशन में आने से मना कर दिया उसने, क्यों मना किया। लेडी मैकबेथ, डिड यू सेंड टू हिम सर, तो आपने क्या उसे कहीं भेजा है। मैकबेथ, आई हर्ड इट बाय द वे बट आई विल सेंड देयर नॉट अ वन ऑफ देम बट इन हिज हाउस अ की आई कीप अ सर्वेंट फीड आई विल टुमारो। मैंने मतलब एक भी देयर इज़ नॉट अ वन, एक भी ऐसा कोई लॉज नहीं है जिसके घर में मैंने कोई स्पाई नहीं रखा हो, सर्वेंट फीड यानी कि एक स्पाई नहीं रखा होगा। मैं कल सुबह जाऊंगा, आई विल गो टुमारो अर्ली एंड बी टाइम आई विल टू द वियर सिस्टर्स, और मैं जाऊंगा और वियर सिस्टर्स से मिलूंगा। मोर शैल दे स्पीक फॉर नाउ, और वो ज़्यादा मेरे बारे में अब बोलेंगे। फॉर नाउ यानी कि एंड आई एम बेंट टू नो, अब मुझे जानना है। बाय द वर्स्ट मीन्स, द वर्स्ट मीन्स यानी कि वो विचेस को कह रहे हैं द वर्स्ट, यानी कि और मेरा क्या मेरे साथ हो सकता है। फॉर माइन ओन गुड ऑल कॉजेज शैल गिव वे आई एम इन ब्लड। तो मैंने जो स्क्रूपल्स यानी कि मैं अभी अब मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। आई एम इन ब्लड, मैं ऑलरेडी ब्लड यानी कि मैंने ऑलरेडी एक मर्डर किया है। स्टेप्ड इन सो फार दैट शुड आई वेट नो मोर, मैं अब और आगे जा सकता हूँ। रिटर्निंग वर एज टीडियस एज गो ओवर, मैं अब वापस नहीं आ सकता। स्ट्रेंज थिंग्स आई हैव इन हेड दैट विल टू हैंड विच मस्ट बी एक्टेड ईयर दे मे बी स्कैंड। तो बिफोर एनी सेकेंड थाट जो भी मेरे जो प्लान्स हैं मैं उनको ज़रूर सबको पूरा करूँगा। लेडी मैकबेथ, यू लैक द सीजन ऑफ ऑल नेचर स्लीप, तुम्हें एक स्लीप चाहिए। नेचर सीजन यानी कि वो तुम्हें आराम देगा, नेचर स्लीप। मैकबेथ, कम वी विल गो टू स्लीप, वो कहते चलो हम लोग सोने चलते हैं। माई स्ट्रेंज एंड सेल्फ अब्यूज़ इज़ द इनिशिएट fear that wants hard use, we are yet but young indeed। वो कह रहे हैं कि is the initiate fear and wants hard use, जो हमारा जो illusions है, जो delusion है हमारा, वो hard मतलब अभी हम लोग उस चीज़ पे ज़्यादा, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। we are yet but young indeed। Students please note hard use here means practice, तो हमें practice से ज़्यादा और powerful बनना है।
दे गो आउट। अब उनके बाद यहाँ पे ये सीन ख़त्म हो जाता है। मुझे पता है थोड़ा बड़ा हो गया ये सीन, नॉर्मली मैं इतना लंबा मेरा वीडियो होता नहीं है, पर क्योंकि ये सीन बहुत ही छोटा था दोनों, तो इसलिए मैंने एक ही इसमें कवर कर लिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स हो कोई लाइन में, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको वो लाइन भी एक्सप्लेन कर दूँगी। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।